नेतृत्व में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो हमारा किसान है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा वादा खिलाफी की गई है 3100 के धान को लेकर, आज वो वादा खिलाफी कर रहे हैं और किसानों से मुंह मोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। उसी विषय पर कल एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया है और उस रैली के माध्यम से एक सभा भी होगी। विस्तृत जानकारी के लिए मैं हमारी विधायक श्रीमती अनुभव मंजारी से निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी को संबोधित करेंगे। श्रीमती अनुभव मंजारी कहते हैं कि मध्य प्रदेश का किसान आज अपने आप को बहुत ही छला हुआ महसूस कर रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश सरकार है वो लगातार चौथा कार्यकाल अपना कर रही है। 22 साल हो चुके हैं भाजपा की सरकार को सत्ता पे काबिज हुए, लेकिन आज अगर हम देखें किसानों की दशा तो क्या हालत है हमारे प्रदेश के किसानों की। अब पिछला जो विधानसभा चुनाव अभी हुआ, किसानों से वादा किया था कि हम 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, हम 2700 रुपये गेहूं का समर्थन मूल्य देंगे, सोयाबीन उत्पादक किसानों को हम 6000 रुपये प्रति कुंटल समर्थन मूल्य देंगे। कर रहे हैं किसान इस आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि सरकार अब अपना वादा पूरा करेगी, अब करेगी, लेकिन ना रबी की फसल का रेट मिल रहा है किसान भाइयों को, ना खरीफ की फसल का रेट मिल रहा है। और यही कारण है कि आज किसान आंदोलन के रास्ते पर उतर गए हैं। अब क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास अब बचा ही क्या है। अब चुनी हुई सत्ता सरकार जब गूंगी बहरी हो जाए, निरंकुश हो जाए, जनता की आवाज को कुचलने का काम मुख्यालय में किसान क्रांति यात्रा का आयोजन जिला कांग्रेस कमेटी बालाघाट के तत्वाधान में किया गया है और इसमें किसानों के ही शुद्ध मुद्दे हम लोग उठाने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी मांग हमारी यही होगी कि सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हमें 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य दे, क्योंकि अब हमारी धान की फसल खड़ी है, खेतों में तैयार है और दीपावली के बाद धान की फसल लगभग कटने लग जाएगी। हमारे किसान के धान कटाई में लग जाएंगे और उसके बाद फिर मंडी में, सोसाइटी में धान बेचने जब वो आएंगे तो हमारी ये मांग है कि सरकार अपना वादा पूरा करे और इस बार कम से कम समर्थन मूल्य दे, 3100 रुपये धान का रेट हमारे किसानों को दिया जाए। और नहीं कराएंगे, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचेगा तो वो अपनी उपज को कैसे बढ़ा पाएंगे, कैसे उनकी उपज को पोषण मिलेगा। तो ये भी हमारी मांग है कि खासकर हमारा बालाघाट जिला धान बाहुल्य जिला, हर बार हम ये कहते हैं और गर्व के साथ कहते हैं, लेकिन आज इतनी अच्छी किस्म की धान उगाने के बाद भी हमारे यहाँ के किसान बेहद उपेक्षित हैं आर्थिक रूप से। वो ढूटी डैम की बात कर ले हम, या राजीव सागर जो है, हमारी संजय सरोवर, जितने भी हैं सबकी हालत खराब है और जो छोटे माइनर है वो तो और खराब हालत में। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र सुदृढ़ तरीके से हो और 24 घंटे किसानों को बिजली दी जाए। हर बार वादा होता है, हर बार आप वादा करते हैं हम 24 घंटे किसानों को, अन्नदाताओं को हम बिजली देंगे, आप 6 घंटे तो ठीक से बिजली नहीं दे पा रहे हैं और उसके बाद आप वादा करते हैं। हमारा कहना कम से कम इतनी बिजली तो पर्याप्त आप दो कि किसान अपने मोटर पंप चला सकें और अपने खेती को पर्याप्त पानी की उपलब्धता वो कर सकें। जैसे इनके पास कुआं है, मोटर है, लेकिन बिजली नहीं है तो वो मोटर कैसे चलाएंगे। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम कल सड़क पर उतरने वाले हैं। जनता को, किसान भाइयों को, माता बहनों को, सबको साथ में लेकर हमारा ये आंदोलन होगा। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय हनुमान चौक से हमारी ये रैली प्रारंभ होगी, जो नगर का भ्रमण करते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के चौक पर आके रैली का समापन होगा। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर सभा की जाएगी और जनता को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हम निरंतर प्रेरित करते हैं और करते रहेंगे। संजय उइके जी और सभी हमारे माननीय विधायकगण, चुने हुए जितने भी जनप्रतिनिधिगण हैं, सरपंचगण, पंचगण, पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी के, और फिर मेरा सभी से कहना है कि किसान की एक विशेष साल होगा, क्योंकि हमारा देश की 70% आबादी खेती किसानी से जुड़ी हुई है और किसान हमारे देश की रीढ़ की, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। किसान मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा तो देश तो आर्थिक रूप से निश्चित रूप से मजबूत होगा। साथ करे हैं उसको लेके कल हम लोग उन्हीं की लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं और दलगत भावना से उठ के सभी किसान लोगों से मेरा अनुरोध है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमारा साथ दें, ताकि हम लोग पूरे बालाघाट जिले में इस कार्यक्रम को चालू रखें और आपकी लड़ाई को लड़ने में
हमारे को संबल मिले। आप पत्रकार बंधु के माध्यम से मैं पूरे जिले से यही अपील करना चाहता हूँ कि 3100 रुपये जो धान का सरकार ने किसानों के साथ छल करने का काम करिए, 2700 रुपये जो गेहूं का देने का वादा, क्योंकि सरकार जब भी चुनाव आते हैं तो वादा करके मुकर जाती है और चुनाव होने के बाद फिर भूल जाती है। तो हमारा काम है कि हम लोग सड़क पर उतर के इस सरकार को आगाह करने के लिए, उनको इस बात को याद दिलाने के लिए हम लोग ने कल एक आंदोलन विधायक महोदय के माध्यम से बालाघाट मुख्यालय में रखे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उस आंदोलन में शामिल होने का कष्ट करें और दलगत भावना से उठ के ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्यक्रम को सफल बनाएं, ताकि आवाज़ भोपाल से लेकर दिल्ली तक जाए और बहरी गूंगी सरकार जो है उनके कान तक ये आवाज़ जाए और आपको अपने अधिकार का पैसा पूरा मिले। और हमारी पार्टी इस बात पे, कांग्रेस पार्टी कायम है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। हालत खराब है, बद से बदतर भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बड़े दुख की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं सरकार के, डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्हीं के हाथ में गृह विभाग है। हमने तो इतने साल के राजनीतिक सामाजिक जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि एक मुख्यमंत्री अपने पास गृह विभाग लगातार रखें। चलो व्यवस्था के तहत कुछ दिन तक रखते हैं, वो समझ में आता है,